आज हम आपके सामने सोशलाइजेशन जो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है सीडीपी के लिए। जो चैप्टर सीटीटी में ऐसे है कि सोशलाइजेशन प्रोसेसेस सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन टीचर पेरेंट्स एंड पीयर्स। कि मतलब कि ये जो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है और बच्चों की जो सामाजिक दुनिया है, उस दुनिया में टीचर की, पेरेंट्स की और जो उनके संगी साथी हैं, उसकी क्या भूमिका है। मैंने इसके ऊपर 3 वीडियोज़ डाले हैं आपके सामने, आपने उसको समझ लिया होगा। और अभी हम आपके सामने उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला होती है। ए में है परिवार, बी में है विद्यालय, सी में है समुदाय, डी में है हमजोली। अब देखिए कि यहाँ कहता है, प्रश्न को समझने की ज़रूरत है कि पाठशाला प्रथम होती है। अब विद्यालय, समुदाय, हमजोली, चूँकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो समुदाय में जाते हैं ना, तब विद्यालय जाते हैं ना, या फिर उनके जो संगी साथी जो उनके बनते हैं तो कुछ बड़े होने के बाद। लेकिन परिवार में जब वो जन्म लेते हैं तो उसी वक्त से उनका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर यहाँ परिवार जो है वही प्रथम पाठशाला होती है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार की बातों की शिक्षा पहले परिवार में ही लेते हैं। इसलिए राइट आंसर है यहाँ ए। दूसरा प्रश्न है, बालक के समाजीकरण को प्रभावित नहीं करता। ए पोषण, बी माता पिता, सी शिक्षक, डी हम उम्र साथी। अब यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन है, समझने की ज़रूरत है। बालक के समाजीकरण को प्रभावित नहीं करता, ये बी जो है माता पिता, सी जो है शिक्षक, डी जो है हम उम्र साथी, ये सभी बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ ए जो है ना पोषण, ये बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित नहीं करते। पोषण जो है बच्चे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के मार्फत से अर्जित करते हैं, जिसमें कि सोशलाइजेशन करने की उसमें कोई भूमिका उसमें नहीं होती। इसलिए राइट आंसर ए होगा पोषण। हम तीसरे प्रश्न में आते हैं, बच्चों में सुरक्षा की भावना के विकास का प्राथमिक स्रोत है। ए परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस, डी शिक्षक। प्रश्न को समझिए, बच्चों में सुरक्षा की भावना के विकास का प्राथमिक स्रोत है परिवार ए, विद्यालय बी, पड़ोस सी और शिक्षक डी। जाहिर तौर पे कि प्राथमिक स्रोत की बात यहाँ करते हैं हम लोग, तो यहाँ विद्यालय जो है ये प्राथमिक स्रोत नहीं है, पड़ोस प्राथमिक स्रोत नहीं है, शिक्षक प्राथमिक स्रोत नहीं है। चूँकि परिवार जो है यही बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा की भावना को प्राइमरी स्टेज में उसके भीतर निर्मित करता है, इसलिए राइट आंसर ए है। हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिवार के दायित्व को प्रकट नहीं करता। यार यह नेगेटिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिवार के दायित्व को प्रकट नहीं करता। ए है, परिवार एक ऐसी अस्थायी समूह है जिसके साथ बच्चे प्राथमिक रूप से तादात्म्य स्थापित नहीं करते हैं। बी है, परिवार दुनिया की जटिलताओं को सरल रूप में प्रस्तुत कर बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ने का उत्तरदायित्व निभाता है। सी में है, परिवार मुख्य रूप से संस्कृति के वाहक के रूप में कार्य करता है। डी है, नवजात शिशु को सबसे पहले परिवार एक नए सदस्य के रूप में स्वीकृति प्रदान कर उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ थोड़ा घुमा रहा है, समझने की ज़रूरत है कि यहाँ कहता है कि कौन इसमें से जो है वो ABCD में जो परिवार के दायित्व को प्रकट नहीं करता है। यहाँ जो BCD ये तीनों ही जो है वो दायित्व को प्रकट करता है, लेकिन ए जो है, परिवार ही एक ऐसा अस्थायी समूह है जिसके साथ बच्चे प्राथमिक रूप से तादात्म्य स्थापित नहीं करते हैं। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रथम उत्तरदायित्व किसका होता है। बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रथम उत्तरदायित्व किसका होता है। ए शिक्षक का, बी माता पिता का, सी समाज का, डी स्कूल का। अब यहाँ देखिए कि कहता है कि वो प्रथम उत्तरदायित्व किसका होता है, शिक्षक, माता पिता, समाज का, स्कूल का। इसमें देखिए कि प्राइमरी स्टेज में बच्चों का जो संबंध होता है वो माता पिता से ही ज़्यादा होता है। माता पिता से संबंध के बाद ही शिक्षक के साथ होता है, समाज के साथ होता है, स्कूल के साथ होता है। इसलिए यह राइट आंसर है।
बी माता पिता का। नेक्स्ट में आते हैं, परिवार का शैक्षणिक कार्य नहीं है। ए बच्चों को शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना, बी व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देना, सी वास्तविक जीवन से अवगत कराना, डी मानसिक विकास में योगदान देना। अब यहाँ पे गौर करने की जरूरत है कि इसमें से शैक्षणिक कार्य कौन नहीं है। अब देखिए कि व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देना एक शैक्षिक कार्य है, वास्तविक जीवन से अवगत कराना यह भी एक शैक्षणिक कार्य है, मानसिक विकास में योगदान देना यह भी एक शैक्षणिक कार्य है। लेकिन परिवार का कहीं से ये काम नहीं है कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता का प्रमाण पत्र दे। बच्चे को परिवार के लोग या फिर जो भी और लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार की शिक्षा देते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं देते। इससे राइट आंसर यहाँ ए होगा। नेक्स्ट में आते हैं हम, जब बालक परिवार के अन्य सदस्यों को कार्य करते हुए देखकर किसी कार्य को करना सीखता है तब गृह शिक्षा की इस विधि को कहते हैं। ए उत्तरदायित्व विधि, बी अभ्यास विधि, सी अनुकरण विधि, डी क्रिया विधि। प्रश्न को समझिए, जब बालक परिवार के अन्य सदस्यों को कार्य करते हुए देखकर किसी कार्य को करना सीखता है तब गृह शिक्षा की इस विधि को कहते हैं। आपको याद होगा कि मैंने प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें मैंने प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में अनुकरण विधि का, इमिटेशन का मैंने वहाँ पे चर्चा किया था। होता क्या है कि बच्चे जब प्राइमरी स्टेज में परिवार के सदस्यों को जब विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हुए देखते हैं तो उसी के प्रकार से सीखते हैं। चूँकि मानसिक रूप से उतने परिपक्व नहीं हुए होते, तो जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक उत्तरदायित्व का बोध कैसे होगा, अभ्यास वो कैसे करेंगे, और फिर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में तल्लीन कैसे होंगे। इसलिए राइट आंसर है अनुकरण विधि। बच्चे अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, जब माता पिता द्वारा बालकों को किसी कार्य के करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा जाता है तब गृह शिक्षा किस विधि को कहते हैं। निर्देश विधि ए, खेल विधि बी, अनुकरण विधि सी और क्रिया विधि डी। यहाँ गौर करने की जरूरत है कि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जाता है। माता पिता विभिन्न प्रकार के कार्य तो करने के लिए बच्चों को कहते हैं या प्रेरित करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहते हैं। जैसे कि यहाँ खेल विधि है, अनुकरण विधि है, क्रिया विधि है, ये इसके दायरे में नहीं आता। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि माता पिता कहते हैं कि इस काम को ऐसे कर लो, इस काम को यहाँ से इस काम को ऐसे कर लो, तो ऐसे में क्या होता है कि ये इस प्रकार का एक निर्देश है। तो ये जो राइट आंसर है यहाँ पे ए होगा। आगे आते हैं, बालकों पर माता पिता की अति संरक्षण वाली भूमिका का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। ए बालक के व्यक्तित्व का विकास उत्तम प्रकार का होता है, बी बालक में सूझ का जल्दी विकास होता है, सी बालकों में मानसिक परिपक्वता का तीव्र विकास होता है, डी बालक में अति आश्रितता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ कहता है कि माता पिता की अति संरक्षण वाली भूमिका। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए सोचते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक्स्ट्रा एवरीथिंग इज़ बैड। अब यहाँ देखिए कि अगर ज़्यादा संरक्षण मिलेगा तो बालक के जो ए में है, बालक के व्यक्तित्व का विकास उत्तम प्रकार से नहीं होगा, बी में बालक में सूझ का जल्दी विकास नहीं होगा, सी में बालकों में मानसिक परिपक्वता का तीव्र विकास नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि डी में बालक में अति आश्रितता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये राइट आंसर है डी, क्योंकि बच्चों में डिपेंडिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, दूसरों की तरफ वो आश्रित हो जाते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बालक के सामाजिक विकास की प्रक्रिया का परिवार ... है। ए में है प्राथमिक शिल्पकार, बी में है द्वितीय शिल्पकार, सी में है तृतीयक शिल्पकार और डी में है चतुर्थ शिल्पकार। अब देखिए कि बालक के सामाजिक विकास की प्रक्रिया का परिवार क्या है। चूँकि बच्चे जो है ना सबसे पहले तो परिवार में ही जन्म लेते हैं, परिवार में ही सारा कुछ सीखते हैं, परिवार में ही उनका सारा कुछ होता है, तो जाहिर है कि परिवार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हम परिवार, जो प्राथमिक शिल्पकार है, जो ए है हमारा, हम उसको राइट आंसर कहते हैं। और ये जो बी द्वितीय शिल्पकार, सी तृतीय शिल्पकार, चतुर्थ शिल्पकार, ये गलत है। राइट आंसर है ए। तो इस प्रकार से आपको अंदाजा हो गया होगा कि
कितना इसमें आप सही बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं।